बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हमद उस अल्लाह के लिए जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं और जिसकी नेमतों से किसी का दामन खाली नहीं। न इसकी मगफरत से कोई मायूस है, न उसकी इबादत से किसी को आर हो सकता है, न उसकी रहमतों का सिलसिला टूटता है, न उसकी नेमतों का फैजान कभी रुकता है। दोस्तों, दुनिया एक ऐसा घर है जिसके लिए फना तय शुदा अमर है और इसमें बसने वालों के लिए यहाँ से बहर सूरत निकलना है। ये दुनिया शीरियों शादाब है, अपने चाहने वाले की तरफ तेजी से बढ़ती है, देखने वाले के दिल में समा जाती है। जो तुम्हारे पास बेहतर से बेहतर तोशा हो सके उसे लेकर दुनिया से चल देने के लिए तैयार हो जाओ। इस दुनिया में अपनी जरूरत से ज्यादा न चाहो, जिससे जिंदगी बसर हो सके इससे ज्यादा की ख्वाहिश ना करो। दोस्तों, आज के इस खूबसूरत पैगाम के साथ आपका मेजबान साबिर हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। इल्म की जुस्तजू के आज के सफर में हमारे मेहमान हैं मोहम्मद इब्राहिम कादरी साहब, जिन्होंने ईसाइयत तर करके आगोश इस्लाम में पनाह ली। कादरी साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस दौरान ग्रुप में मौजूद अहबाब में से अगर कोई साहब हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान से कोई सवाल या बात पूछना चाहे तो वो मेरे पर्सनल में वॉइस या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मोहतरम कादरी साहब, मैं इल्म की जुस्तजू के प्लेटफार्म से आपको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूं और मैं आपकी तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी दावत को कबूल करके हमारे इस ग्रुप को रौनक बख्शी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, अपने ग्रुप में इनवाइट किया। तो इंशाल्लाह जो आप लोग पूछेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से मैं कोशिश करूंगा कि अपने बारे में या जो कुछ भी आप पूछना चाहेंगे मेरे इल्म के मुताबिक जो कुछ सही होगा मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह। जी वेलकम, जज़ाकल्लाह कादरी भाई, बहुत शुक्रिया। कादरी भाई, सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों को अपना थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ करवा दें कि आपके खानदान का तारीखी पस मंजर क्या है। कबूल इस्लाम से पहले आपका ईसाइयत के किस फिरके से ताल्लुक था? जी, मेरा मसीही फिरके कैथलिक से ताल्लुक था। कैथलिक घराने में मैं पैदा हुआ और मेरा कोई घराना कोई मजहबी घराना नहीं था, मगर ऐसा था कि मेरी फैमिली की तरफ से हम 6 भाई हैं, तो मैं सबसे छोटा यानी कि छठे नंबर पर था। तो हमारी फैमिली की तरफ से मुझे वक्फ किया गया था, जैसे हमारे मुसलमानों में हम किसी बच्चे को हाफज आलिम के लिए वक्फ कर देते हैं दरस इंजामी के लिए, इसी तरह मुझे वक्फ किया गया था कि इसको फादर बनाएंगे, फादर मीन पैरिश प्रीस्ट। तो उसके बाद जो है वो मैं 5 साल की उम्र में होली क्रॉस चर्च हाई स्कूल की सेमिनरी में चला गया था, यानी कि स्कूल दाखिल हुआ तो चर्च में ही रहा, यानी चर्च के हॉस्टल में रहा, तो वहीं पर मैंने तालीम हासिल की। जी कादरी भाई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके खानदान आपकी फैमिली ने आपको वक्फ किया था फादर बनाने के लिए और बाकायदा इसकी आपको तालीम भी दिलवाई गई, तो फिर आपकी दीन इस्लाम की तरफ रगबत कैसे हुई? कैसे आप इस्लाम की जानिब माइल हुए? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि वक्त करता है, परवरिश बरसों हाथ से एकदम रोनमा नहीं होते। सन 88 या 89 में जिस चर्च में मैं पढ़ रहा था वहाँ पर हमला हुआ, सिपा साहबा और कुछ और MSF वगैरह के लड़कों ने मिलकर हमला किया। उन दिनों में गालबन बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ था या सानिया चिराग शरीफ का वाकया हुआ था, यानी कि कोई ऐसा बड़ा इंडिया में ऐसा कोई मामला हुआ था, तो उसके रिप्लाई में ऐसा मामला हुआ था। तो उस वक्त जो है एक जाहिर है मैं उस वक्त क्लास 3rd में था, तीसरी क्लास में था, तो मेरी आंखों के सामने ये सारा वाकया हुआ। उससे एक शदीद किस्म की नफरत पैदा हो गई मुसलमानों से। तो एक जहन बन गया है कि मैं हमेशा मुसलमानों के खिलाफ काम करूंगा। यानी बचपन से ही जाहिर है एक किसी के आप मजहबी हाउस पर या किसी के घर पर हमला करें तो किसी भी बच्चे के सामने तो वो यकीनन
हमेशा के लिए आपका मुखालिफ या दुश्मन हो जाएगा। मगर एक टाइम आया, एक वक्त आया कि जब मुझे कबूल करना पड़ा कि दीन इस्लाम के अलावा दुनिया में और कोई दीन नहीं। मुसलमानों की बात नहीं, दीन की बात है। बाकी मुसलमानों के माल वो अपनी जगह। तो उसके साथ ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर रहा मेरा इस्लाम की तरफ आने का। वरना 26 साल की उम्र तक मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव और ये समझ लें कि शिद्दत पसंद मसीही था। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी बाइबल में जो कभी मैंने मसीहत के खिलाफ कोई किताब नहीं पढ़ी थी, यानी कि जैसे बहुत सारी कुतब रद्द मसीहत पर है, ऐसी कोई किताब मेरी नजरों से नहीं गुजरी थी। मगर बाइबल का मामला ये था कि मेरी वालदा मैंने दूसरी क्लास से बाइबल पढ़नी शुरू कर दी थी, यानी कि मैं उर्दू पढ़ना शुरू हो गया तो मेरी वालदा ने स्पेशली मुझे बिठा लेना हॉस्टल से। जब भी छुट्टियां होती थी घर में तो वो खुद नाश्ता बनाती रहती थी। वालदा को सुबह जल्दी उठने की आदत थी तो घर में सब जल्दी उठ जाते थे, तो वालदा नाश्ता तैयार करती रहती थी और मैं पास बैठा उनको बाइबल पढ़ के सुनाता रहता था। तो मुझ पर वो उस वक्त फर्ज होता था कि मैंने 5 या 6 बाब पढ़ने, उसके बाद मुझे नाश्ता मिलता था। यानी कि एक वालदा की तरफ से ट्रेनिंग थी कि ज्यादा से ज्यादा मैं मजहबी बनूं। तो बाइबल को मैं बड़े शौक से पढ़ता था, सुबह शाम दोपहर रीडिंग होती थी बाइबल की इस तरीके से। तो बाइबल में कुछ ऐसी चीजें जो मेरा जहन और दिल तस्लीम नहीं करता था वो मेरे सामने आई। उनको मैं फादर्स, पैरिश प्रीस्ट, अपने साजा के साथ मैंने डिस्कस किया तो वो मुझे कुछ शाफी जवाब ना दे पाए, जिसकी वजह से मैंने फिर मुख्तलिफ मज़ाहब को पढ़ना शुरू किया। तो खैर इस्लाम को मैं रद्द के तौर पर या इस्लाम में से इतराज़ात निकालने के लिए स्टडी करता था। तो फिर इस्लाम को भी स्टडी किया, कुरान करीम के तराजम पढ़े, हदीस की कुतुब पढ़ी। तो जो हमारे मसीही मुबल्लिगीन इस्लाम पर एतराज़ात करते थे उन एतराज़ात को देखा, उनके जवाबात को ढूंढा कुरान और हदीस से। तो बस इस तरीके से फिर आगे काम बढ़ता गया। जी कादरी साहब, जैसा कि आपने बताया है कि जब आपके चर्च पर हमला हुआ, तीसरी जमात में आप पढ़ते थे, बचपन से आपका एक जहन बन गया था इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, और सारी जिंदगी वो नफरत आप अपने सीने में पालते रहे। तो बाइबल में ऐसी कौन सी चीजें आपको नजर आई जिसकी वजह से आपने अपने मजहब पर, अपने धर्म पर नजर सानी का इतना बड़ा फैसला किया और अपने असातिज़ा से बकायदा उसके इतराजात पर बातचीत की, और मुतमईन ना होने की वजह से आपने दीगर मज़हब का मुताला शुरू किया और ऐसा तहकीक करते करते इस्लाम की जानिब आप राग़ब हुए? तो चंद बातें जो आपके जहन में इस वक्त मौजूद हो तो वो हमारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। बाइबल में जब हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि खुदा ताला अपना तारुफ पेश करता है, अगर हम सिर्फ 10 अहकाम को ले लेते हैं जो मूसा को दिए गए, तो खुदा ताला अपना तारुफ इस अंदाज में पेश करता है कि मैं गयूर खुदा हूँ, यानी कि गैरतमंद खुदा हूँ इस मामले में कि कोई अगर मेरे अलावा किसी को पूजेगा, कोई भी मर्द औरत कोई भी फर्द गैर खुदा को पूजेगा, किसी बुत को या किसी को भी, तो मैं उसे सख्त तरीन सजा दूंगा। इस मामले में मैं गयूर हूँ। तो जब मैं ऐसे मामला, तो यानी कि आप सिंपली देख लें कि तौहीद का मामला, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि खुदा जो है वो ला तब्दील है, खुदा का कलाम ला तब्दील है। इसी तरह अंबिया के जो मामलात या अंबिया के बारे में जो बाइबल में ऐसे मामलात पाए जाते थे, तो वो जाहिर सी बात है कि मैं एक जो शुरू से ही कैथोलिक कलीसिया के तहत मुझे पाकीज़गी की तालीम दी जाती थी कि औरत से दूर रहना और फलां नहीं करना, ये नहीं वो, यानी कि बहुत इखलाकी तरबियत होती थी। तो जब मैं अंबिया का एक करैक्टर को देखता था कि कोई नबी है वो अपनी बेटियों के साथ जिना कर बैठा, कोई अपनी बहनों के साथ, कोई कैसे ऐसे मामलात थे, तो यार बड़ा सोच में पड़ जाता था कि यार ये नबी हैं, मुकद्दस हैं, तो हमें किस किस्म की तालीम दी जा रही है कि आप इखलाकियात और अपनी पाकीज़गी को बरकरार रखें।
تو اس وجہ سے کئی چیزیں ایسی یعنی کہ تضادات کی بھرمار تھی. تو اس وجہ سے میں مسیحیت سے یا بائبل سے دل برداشتہ ہو گیا. تو کیونکہ میرا ضمیر نہیں اس چیز کو قبول کرتا تھا کہ میں خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مانوں, چاہے وہ اس کو بیٹا کہتا ہو یا اس کو کوئی یعنی کہ خدا اپنی شکل تبدیل کر کے آئے, یا یعنی کہ جب خدا غیور ہے, غیرت مند ہے, کہ وہ کسی کو بھی یہ نہیں شرف بخشتا کہ اس کے آگے کوئی سجدہ کرے, اور خدا کی غیرت جو ہے وہ یہ گوارا کرے کہ کوئی دوسرا معبود ہو اور وہ اس کی پوجا کی جائے. تو اسی طرح ہم اگر پرانے عہد نامے کو بائبل میں پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل پر جب بھی عذاب 99% جب بھی عذاب نازل ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے غیر معبودوں کی پوجا کی. تو جب ہم نئے عہد نامے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر خدا تو جو ہے وہ تقریباً ریٹائرمنٹ لے چکا ہوتا ہے. تو جو خدا کا بیٹا ہے یسوع المسیح وہ مسند عبادت پر بیٹھ جاتا ہے, یعنی کہ عبادت کی چیئر پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی عبادت کی جا رہی ہے خدا کا بیٹا کہہ کر, خدا کہہ کر, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. پھر روح القدس بھی خدا, پھر شیطان بھی خدا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے نا خداؤں کی بھرمار, یہ مجھے بہت دلی طور پہ تنگ کرتی تھی کیونکہ بائبل نے شروع سے ہی مجھے توحید کی تعلیم دی تھی. تو اس کے بعد پھر خداؤں کی بھرمار ہوتی گئی اور میں پھر یہاں سے نکل گیا. قادری بھائی, بائبل پڑھنے کے بعد جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 25-26 سال تک آپ کٹر مسیح تھے اور اسلام کے مخالف تھے. بائبل پڑھنے کے بعد جب آپ کی سوچ بدلی, توحید آپ کے اندر رچ بس گئی اور آپ کی غیرت نے یہ چیزیں گوارا نہ کی کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے یا اس کا کوئی بیٹا مانا جائے, تو ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ نے کس دھرم کو, کس مذہب کو پڑھنا شروع کیا؟ جب آپ اپنا نظریہ, اپنا مذہب چینج کرنا چاہ رہے تھے تو سب سے پہلے آپ نے کس مذہب کو سٹڈی کیا؟ میرے کچھ دوست ہندو مت سے وہ تعلق رکھتے تھے تو میں نے ہندو مت کا تھوڑا مطالعہ کیا, ان کے مندروں وغیرہ میں گیا, معاملات کو دیکھا. تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جو فلسفہ مسیحیت کا ہے وہی تقریباً ان کا ہے. تو کچھ پھر دوست بدھسٹ مل گئے, ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا سٹڈی کی, سکھ مت کے لوگوں سے بھی ملا جلا, ان کی کچھ کتابوں کو بھی ریڈ کیا. تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ بیسک جو ہے یہ تقریباً تمام مذاہب کا فلسفہ وہ سیم مسیحیت جیسا ہی ہے. مگر جب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو اسلام میں میں نے دیکھا کہ واقعی یار توحید جو ہے وہ حقیقت میں اسلام ہی کے پاس ہے. مسلمانوں میں نے بہت سارے فرقے نوٹ کیے, بہت سارے مختلف خیال لوگوں کو ملا اسلام قبول کرنے سے پہلے. میں نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں, تو میں نے اس طرح کے چند گھما پھرا کے بڑے سوالات کرنے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میں نے قرآن کریم کو پڑھا, احادیث کو پڑھا. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ مسلمان جتنا بھی جاہل سے جاہل بھی میں نے دیکھا, نکمے سے نکما بھی, یعنی کہ میں گاؤں دیہات میں بھی جاتا تھا تو وہاں بھی مسلمانوں سے ملتا جلتا تھا, تو ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ پیروں کو بھی مانتے تھے, مگر وہ ان کو صرف اللہ کا ولی ایک وسیلہ مانتے تھے. مگر کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو پیر ہے وہ خدائی کی سند پر بیٹھ گئے ہیں, وہ اپنا خدائی تخت پر بیٹھ گئے ہیں اور یہی سارا کچھ کرتے ہیں, انہیں کی عبادت کی جائے. وہ بڑا میں نے ان میں نوٹ کیا کہ وہ توحید پر پکے تھے. تو اس کے بعد پھر میں نے جو چیز یعنی کہ میں نے مسلمانوں کے اعمال میں یہ چیز دیکھی کہ یہ توحید پر پکے ہیں, اور پھر ان کا لٹریچر مجھے کہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ملا جس سے کچھ یعنی کہ جو مستند اسلامک لٹریچر ہے جس سے کبھی توحید کو جو ہے وہ توحید پر ضرب آ سکتی ہو, یا پھر کئی ایسے معاملات میں نے جب دیکھے کہ اسلام میں کہ بہت ساری چیزیں, ٹھیک ہے, کچھ ایسی بکس بھی میرے سامنے آئی جو جن میں کمزوریاں تھیں, جن کو بعد میں مجھے یعنی کہ پتہ چلا کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, یعنی کہ یہ اسلامک لٹریچر میں شامل کر دی گئی, یا کچھ جوہلا قسم کے لوگوں نے ان کو لکھ دیا اور وہ اسلامک لٹریچر میں شامل ہو گئی, مگر مسلمانوں نے ان کو ضائع نہیں کیا, وہ ویسے ہی چل رہی ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کی کئی چیزیں میں نے نوٹ کی. تو ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کے علماء کہہ رہے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم اس کو نہیں مانتے مگر یہ اسلامک لٹریچر کا حصہ ہے,
तो उस वक्त फिर मैंने फैसला किया कि नहीं यार, ये दिन ठीक है। गो के मुसलमानों में बहुत ज्यादा अफरा तफरी है, बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं, सब कुछ है, मगर जो बेसिक असूल है उन पर ये मुतफिक है। कादरी भाई, जब आपके दिल में शकूक व शुबहात पैदा हुए मसीहत के बारे में और आपने दीगर मज़ाहिब को स्टडी करना शुरू किया, इस्लाम तक पहुंचते पहुंचते ये कितना अरसे का पीरियड था? आपको 2 माह लगे, 4 माह, 6 माह, साल, 2 साल? ये जो एक तो ये पीरियड बताइए, कितना अरसा आपने तहकीक की। दूसरे नंबर पे ये बताइए, जब आप ये तहकीक कर रहे थे, क्या आपके घर वालों को, आपकी फैमिली वालों को ये पता था कि आप किसी नए मजहब की जुस्तजू में हैं? ये तकरीबन 22 साल की उम्र में जो है मैं तहकीक के मैदान में उतर गया था। हाँ, तकरीबन 22 साल की उम्र है मैं, और 3.5 साल या तकरीबन 4 साल के अरसा मैं तहकीक करता रहा। मैंने कभी भी इजहार नहीं किया था कि मैं मसीहत से मुतनफर हो चुका हूँ या मैं मसीहत छोड़ रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरी टाइम तक ये था कि मैं एतराज़ात करता था और मसीही उलमा से, फादर्स वगैरह, ब्रदर्स वगैरह या मसीही पास्टर्स वगैरह, जितने भी यानी कि उलमा मेरी पहुंच में थे, जिन तक मेरी दस्तरस थी, मैं उनके सामने सवालात रखता था, उनसे जवाब का तालब होता था। और भी जितने लोग कोई नबुव्वत का दावा करता था उसके पीछे पड़ जाता था, कोई रूहुल कुद्दस का दावा करता था, तो इस तरह मैं करता था। लोग ये था कि मैंने कभी ये दावा किया नहीं था या किसी से मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जो है वो मसीहत छोड़ना चाहता हूँ या मसीहत से मैं तंग आ गया हूँ। मगर ये था कि लोगों को डाउट हो गया था, मेरी फैमिली को भी, मेरे असातिज़ा को भी और मेरे दूसरे दोस्तों को भी, कि ये मसीहत छोड़ जाएगा। वो बरमला मुझे कहते थे उस वक्त, हालांकि मैं स्टडी कर रहा था और मैं बाज़ औक़ात कोई एतराज़ी बातें करता था तो वो कह देते थे कि लगता है कि तू जड़ा ना मसीहत छड़ जानी है, तू यानी कि यसू नूं छड़ जाना वा, सानू लग रहा वा। मैं हालांकि उस वक्त कसमें भी खाता था कि नहीं यार, ऐसा मामला नहीं है, मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ। मगर जैसे वो इनको जैसे एक किस्म का शक पड़ जाता है ना, मेरी फैमिली को, मेरी वालदा को, मेरे भाइयों को, मेरे बाप को, वो सबको ऐसा होता था। वो कहते थे यार सानू लगता है कि तू मुसलमान हो जाना। मैं खैर मुसलमानों को गालियां देना शुरू कर देता था कि यार इन्होंने मैनू रिश्ता दिता, ऐसी बातें करता था। तो उसके मगर ये 4 साल के बाद जब मैं इस नतीजे पर पहुंचा, तो मैंने जब ऐलान किया, तो फिर जाहिर सी बात है जब ऐलान करता है तो उसके बाद फिर क्या होता है वो फिर लंबी स्टोरी है। जज़ाकल्लाह। कादरी भाई, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा सा नेट मेरा स्लो हो गया, बड़ी मुश्किल से जो है ना ये आपकी डाउनलोड हुई है। ये 4:41 पे आपने की, तो अब मेरे पास 4:49 हो गए हैं, तकरीबन 6-7 मिनट लग गए इसको डाउनलोड होने में। अच्छा, ये आपने रूहुल कुद्स का तज़किरा किया है, ये बाइबल में जो रूहुल कुद्स है ये क्या चीज है? इसके बारे में बहुत सारे, बल्कि हर फिरका दावा करता है कि रूहुल कुद्स हमारे पास है। ईसाइयत के जितने फिरके हैं, मैं ईसाइयत के फिरकों की बात कर रहा हूँ, वो रूहुल कुद्स का दावा करते हैं। तो ये रूहुल कुद्स क्या है, जरा इस पे जरा रोशनी डाल दीजिए। रूहुल कुद्दस जो है, ये हमने अहदनामे में जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, लूका, मरकस, यूहन्ना वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके स्टार्ट में ही रूहुल कुद्दस का तारुफ पेश किया जाता है कि रूहुल कुद्दस जो है वो कबूतर की शक्ल में वो यीशु पर नाज़िल हुआ और आसमान फट गया और आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो बस मैं तो ये समझता हूं कि रूहुल कुद्दस एक ढकोसला है और कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे जो रूहुल कुद्दस के दावेदार थे, कैथोलिक में, प्रोटेस्टेंट के मुख्तलिफ ग्रुप्स में, कैथोलिक के मुख्तलिफ ग्रुप्स में, उनको मैंने सामने बिठाकर उनकी बहुत सारी यानी कि वो उनकी तहकीकात करनी। तो जो लोग रूहुल कुद्दस के दावेदार होते थे, तो यानी कि वो सिंपली ये कि रूहुल कुद्दस की रोशनी में वो दावा करते थे कि जी हमारे पास रूहुल कुद्दस है या हम रूहुल कुद्दस के थ्रू जो है सारा कुछ करते हैं। तो बात ये होती थी कि मैं जब वो दावा करते थे तो मैं पकड़ लेता था। अब वो मिसाल के तौर पे किसी मामले में पेशन गोई करते थे तो मैं उस पेशन गोई को जांचा करता था या मुख्तलिफ तरह के सवालात करता था। तो मैंने जहां तक नोट किया कि जैसे हमारे जो भंगी चरसी नहीं होते मंदिरों, अपना ये
मज़ारों पे बैठे हैं या उसके अलावा ग्रुप्स में जो चरसे पीते हैं, शराबे पीते हैं और भंग वगैरह पीते हैं, उनका एक अपनी टीम होती है और वो भंग चरस पीकर अपने ही वो क्या कहते हैं अक़वाल ज़री बयान करना शुरू कर देते हैं और बड़ी बड़ी लंबे लंबे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े हैवी किस्म के दावे कर देते हैं। तो रूहुल कुद्दस के हामिल अफराद, जितने भी हामिल अफराद थे रूहुल कुद्दस के, जिनके बारे में कलीसिया की भी राय होती थी और उनका भी दावा होता था कि हम रूहुल कुद्दस हमें मिल चुका है, हम रूहुल कुद्दस के से मुलब्बस हो चुके हैं। तो मैंने जब उनके दावे, उनकी बातें और उनके जो है वो उनको तराजू में तोला तो मुझे ऐसे ही लगा कि यार ये जैसे पढ़े लिखे भंगी चरसी हैं, यानी कि चरस पीने वाले, भंग पीने वाले, और इनका दिमाग पलट चुका है और ये अजीबोगरीब दावे कर रहे हैं। क्योंकि जब उनकी बातों को परखा जाता था, ये तो नहीं था कि मुझे उनसे कोई नफरत थी। सीधी सी बात है, जो एक मजहबी लोग होते हैं, वो जैसे हमारे लोग हैं, वो पीरों फकीरों की, सूफिया की, शायद आप देख रहे हो कि मैं दरबारों पे जाता हूँ, जब भी मज़ारों पे जाता हूँ तो मैं तस्वीर सेंड करता हूँ। जैसे कल मैं अपना गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर गया हूँ तो मैंने तस्वीर सेंड की। तो मैं औलिया कराम को मानता हूँ, तो तसव्वुफ में भी थोड़ा बहुत यानी कि एक्सेप्ट करता हूँ तसव्वुफ को। तो मैं मसीहत में भी ऐसे ही था, तो मैं कबूल करता था। मगर ये कि अब जो ये कहता है कि मुझे तीसरा खुदा मिल चुका है, या खुदा मुझ पर गालिब आ गया है, या मेरे अंदर खुदा आ गया, रूहुल कुद्दस मेरे अंदर आ गया, तीसरा खुदा, या खुदा जो है वो रूहुल कुद्दस की शक्ल में मुझे मिल चुका है। तो जब उनकी बातें या उनके दावों को मैं परखता था और बिल्कुल वो उसके उलट जो है वो मैं पाता था, तो जाहिर सी बात है फिर मेरा तो दिमाग घूमता था ना। अब कोई मेरे सामने कोई विलायत का दावा करे और कोई उल्टी सीधी हाँक दे और कोई ऐसी बात, मैं मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज पूछूं और वो काम उसके बिल्कुल बरअक्स हो, तो जाहिर सी बात है मैं उस वली को तो लिटा लूंगा ना। तो इसी तरह मैं उनके साथ करता था। जी जज़ाकल्लाह कादरी भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। अच्छा कादरी भाई, ये रूहुल कुद्स पाने के लिए मसीहत में एक बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है रोजे रखने की। जी रोजे रखें, 20 दिन का रोजा रखें, 21 दिन का, 30 दिन का, 50 दिन के। ये हकीकतन कोई रोजे इतने बड़े रखते भी हैं या सिर्फ कहानियां ही बनाई हुई हैं कि फलां बंदे ने इतने दिन का रोजा रखा उसको रूहुल कुद्स मिल गया, और फलां ने इतना 31 दिन का रखा, 21 दिन का रखा, किसी ने 50 दिन का रखा। कोई आपने अपनी आंखों से कोई ऐसा सादर देखा जिसने 50 दिन का रोजा रखा हो, 30 दिन का रोजा रखा हो और इतने अरसे में उसने कुछ न खाया पिया हो? कभी आपको ऐसे किसी पादरी की मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ? भाई मैंने ऐसे दावे तो बहुत सारे देखे हैं, बल्कि मेरे फैमिली मेंबर्स में भी मेरी भाभी हैं, वो भी ऐसा दावा करती थी कि 40-40 दिन का रोजा रखती हैं। मगर बड़ी हैरानगी होती है कि वो इनके रोजे भी जो है ना, अल्लाह ही माफ करे, ठीक है, कोई रोजों का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने दूसरे यानी कि एक तो अपने घर में भी देखा, बाहर भी जो फादर ब्रदर या कोई पास्टर पादरी दावा करता था, तो जाहिर सी बात है मैं 24 घंटे तो उसके साथ नहीं रह सकता था। मगर ये कि मैंने अपनी भाभी को नोट किया कि वो छुप छुपा के खा पी लेती थी, खाती पीती थी, मगर ये कि दूसरों के सामने वो शक्ल बनाए रखती थी। उसके अलावा और भी मेरा एक कजन, मेरी फूफो का बेटा था, वो बड़ा पीर बना हुआ था इस मामले में, यानी कि वो काफी मुसलमान भी उसके मौतकद थे। तो वो भी बड़े लंबे दावे करता था कि मेरे पास मैं रूहुल कुद्दस है। तो बहुत सारे लोग, यानी कि देखें, जिसको मुसलमान भी मानते हो तो क्रिश्चियन उसके कितने अकीदतमंद होंगे। तो वो भी अपना 6-6 माह का रोजा रख लेता था, तो मैंने उसे भी खाते पीते देखा। ये सब बकवास है, सब ड्रामेबाजी है, झूठ, एक नंबर का झूठ है यार। कोई तुक बनता है कि कोई इतना 40 दिन का या रोजा रखे, बिल्कुल खाए पिए ना, ठीक है, तो कोई समझ में आती है? ये सारी माफूकल फितरत बातें, फोकल फितरत, ठीक है। असल में मैंने एक चीज नोट की है कि मसीहत और हिंदू मत में फोकल फितरत चीजों को पाला जाता है और उन्हीं को पूजा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे भी कुछ
जाहिल या गाफिल किस्म के मुसलमान हैं, वो भी ऐसी माफूकल फितरत या फौकल फितरत स्टोरियां घड़ते रहते हैं। ये सब बकवास है, ड्रामा है, कुछ नहीं है ऐसा। 40 दिन का रोजा, 10 दिन का, 11 दिन का रोजा बकवास है, ठीक है। तो कोई भी क्रिश्चियन अगर दावा करता है तो मैं उसको अपनी रिहायशगाह भी अपनी पेश करता हूँ, ठीक है। उसके तमाम तर अखराजात मैं उठाता हूँ, वो मेरे पास आए, उसके तमाम तर मामला जो भी वो करना चाहे आज़ाद होगा, ठीक है। उसको रिहाइश भी दूंगा, हर चीज़ यानी कि मामला उसके मेरे जिम्मे। वो 11 दिन रोज़ा रखना चाहे, 40 दिन रोज़ा रखना चाहे, ठीक है, वो मेरे जिम्मे। ऐसे बकवास है यार। बल्कि मैं आपको एक और बात मज़े की या समझे कि जोक है तो हकीकत, मगर ये जोक है मसीहत के साथ। मैंने 8वीं क्लास में था जब पहला रोज़ा रखा, तो समझ लें कि शाम 4-5 बजे तक तो मैंने बर्दाश्त किया। 4-5 बजे मुझे बहुत भूख और प्यास ने सताया, तो मैं बाइबल लेके बैठ गया। बाइबल से मैंने फिर हवाले निकाले और फादर के पास चला गया। फादर को मैंने कहा जी रोज़ा तो बनता ही नहीं है, और मैंने हवाले निकाल के रख दिए कि यार ये चीज़ें हैं, इन तालीमात या इन अहकाम के सामने मसीहत पर तो रोज़ा बनता ही नहीं है, ठीक है। तो फादर वैसे मेरी बातों से अक्सर जिच हो जाता था, कहता यार तू रोज़ा रखना रख, नहीं रखना ना रख, पर चुप रह। उसके बाद मैंने रोज़ा नहीं रखा। मैंने मसीहत में सिर्फ एक रोज़ा रखा था, और वही रोज़ा मुझे पूरा कर गया था। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह कादरी भाई, बहुत खूबसूरत बातें आपने हमारे दोस्तों के साथ शेयर की। अच्छा, इसके साथ सरे दस्त एक और सवाल करना चाहूंगा इसी से रिलेटेड। ये जो दावे करते हैं पास्टर वगैरह के हमारे पास रूहुल कुद्स है, और फिर ये रंगा रंग की बोलियां बोलते हैं। पिछले दिनों मेरी एक इसी तरीके से वो पास्टर से बात हुई है, तो मैंने कहा जी वो मुझे सुनाया कि जो आप पर रूहुल कुद्स जब आपके अंदर आता है तो आपको कौन सी वो जबान होती है जो सिखाई जाती है, वो कौन सा मंत्र होता है जो आपको बताया जाता है, जिससे आप दावे करते हैं चर्चेज में आपकी वो वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं कि बीमार अच्छे हो रहे हैं, नाबीनों को आंखें मिल रही हैं, लूले लंगड़े सीधे पदरे हो रहे हैं। तो मैंने कहा जी वो मुझे सुनाया। उन्होंने सुनाया तो उसमें तो बहुत ज्यादा जो ये संस्कृत के जबान के अल्फाज है ना, तो वो वाले अल्फाज थे। मैंने कहा यार ये तो संस्कृत की जबान मालूम होती है, और बीच में इसमें अरबी के अल्फाज भी हैं, फारसी के भी हैं, कुछ और जबानों के अल्फाज भी हैं। तो आप कह रही हैं कि ये मतलब है कि इल्हामी जबान है। और फिर मैंने जब उनसे उनका तर्जुमा पूछा, मैंने कहा ये जो दुआ पढ़ते हैं आप मरीजों पे चर्च के अंदर, मरीजों को जब आप कहते हैं जी हम शिफा दे रहे हैं और यसु मसीह के नाम से वो ठीक हो रहे हैं, ये दुआ जब आप पढ़ते हैं उनके ऊपर, और फिर इनका ये भी है कि जिसको रूहुल कुद्स मिलता है उसको दुआ भी अलग मिलती है, इनकी कोई मखसूस दुआ नहीं है। हर बंदे को जिसको रूहुल कुद्स मिलता है उसको नई दुआ मिलती है, उसको इल्हामी दुआ मिलती है। तो मैंने कहा इस दुआ का तर्जुमा मैना मफहूम आपको पता है कि क्या है? उन्होंने कहा जी नहीं हमें नहीं पता, बस ये अल्फाज होते हैं जो हम पे वारद होते हैं, हम मरीज के ऊपर पढ़ते हैं उसको शिफा हो जाती है। तो कुछ ऐसा कोई प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा हो चर्च में जब इस तरह के ये फंक्शन वगैरह करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लूले लंगड़े आते हैं, तो उन पे ये जो जंतर मंतर पढ़े जाते हैं, तो उनसे हकीकतन कोई शिफा होती है या वो भी इनका कोई ढकोसला होता है, क्या होता है? उसको आप किस नजर से देखते हैं? भाईजान बड़ा आपने चुभता हुआ सवाल कर दिया। मेरा ख्याल है पहले 4 क्रिश्चियन तो लेफ्ट कर गए हैं, इस जवाब में मेरा ख्याल है बाकी भी मेरे भाई लेफ्ट कर जाएंगे। मैंने खुद तकरीबन 3 माह रसूली कलीसिया है प्रोटेस्टेंट ग्रुप का, प्रोटेस्टेंट फिरके में ना एक ग्रुप है रसूली कलीसिया के नाम से मारूफ है, तो उनका बड़ा दावा है कि हमें रूहुल कुद्स के हामिल है तो रूहुल कुद्स मिलता है। मैं 3 माह लगातार उनके हर मीटिंग में जाता रहा। वो मुझ पर हाथ रख कर मुझ पर गैर ज़बान का वो नजूल करने की कोशिश करते रहे, नहीं हो पाया। थक हार के उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। मैंने भी ये नहीं कि मैंने स्ट्रगल नहीं की, मैंने भी उनके जैसे जैसे वो कहते थे मैं वैसे वैसे करता था, मगर एक चीज थी कि मैं वो हिप्नोटाइज नहीं होता था ना, यानी कि वो जैसे अपने आप पर तारी कर लेना, वो चीज मैं नहीं कर सकता ना। यानी कि मैं कहता क्यों तारी करूं, अगर कोई चीज है तो वो आए, ठीक है, तो फिर तो समझ में आती है। अब मैं खुद ही जो अपना ज़हन बना लूं कि नहीं ये है और इस तरह ऐसा होना चाहिए,
तो ये एक हिप्नोटिज्म टाइप की चीज है और कुछ नहीं है। ये जिसको ये जुबान जिस पे नाजुल होती है ना, वो सिर्फ ऐसे उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। मुझे तो 90 दिन कमो बेश इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। मुख्तलिफ पास्टरों ने, बहुत बहुत बड़े नामी पास्टर थे, उन्होंने बड़ा मुझ पर हाथ रखे और बहुत कुछ किया। मुझ पर ये रूहुल कुद्दस नाज़िल नहीं हुआ। जैसे मिसाल के तौर पे हम मुसलमानों को भी ले लेते हैं, ये हमारे करंट मौलवी माजरत के साथ ये सैफी सिलसिला के लोग हैं, तो इन पर भी मैंने तकरीबन कम बेश इनके भी वो जुमेरात वाले दिन की इनकी होती थी महफिल, तो मैंने तकरीबन 6-7 माह इनकी हर महफिल में शिरकत करता रहा हूँ। तो मुझे भी इन्होंने सामने बिठाए रखा, मैं भी हर महफिल में जाके इनके सामने बैठता था कि मुझे भी करंट लगाओ। यार 6-7 माह ये मुझे करंट नहीं लगवा सके। एंड पे इन्होंने भी कह दिया कि आप गुनाह कर करके आपका दिल काला हो गया, और मसीहों ने भी यही कहा कि गुनाह कर करके आपका दिल काला हो गया। और मैंने कहा यार बात यह है कि मैंने कभी मसीहत में जिना के करीब तक नहीं फटका, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बचाया। शराब के करीब तक मैं नहीं फटका। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी को बहुत ऐसी अजियत दी हो, अपनी ज़ात से कोई ऐसा नुकसान दिया हो, मुझे नहीं याद पड़ता अभी तक ये सूरत हाल है, ठीक है। बल्कि मैंने तो बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है। यानी कि बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, मैं कोई बहुत बड़े दावे नहीं करता, बहुत ही गुनाहगार हूँ, मगर इतना भी नहीं है यार कि मेरे सामने एक चरसी पंगी, एक शराबी, एक जानी वो रूहुल कुद्दस लेके बैठ जाए और मैं वेला बैठा रहूं, ठीक है। और मेरे साथ ही एक सूदखोर या कोई भी उल्टा सीधा बंदा, उसको वो अपना करंट मौलवी झटके लगाते रहे और हमें ना लग सके, तो हम कितने के गुनाहगार होंगे, ठीक है। तो बात ये है कि ये मामला जो है ना, ये बड़ा डिफरेंट सा मामला है, ये अपने आप पर तारीफ करना पड़ता है। ये नहीं कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो इसी मामले से, ये तसव्वुफ जिसको कहते हैं, ये रूहानी मामला, इसी से मैं मुसलमान हुआ हूँ। किताबों के पढ़ने से तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन बन चुका था, मगर ये है कि रूहानी सिलसिले से मैंने इस्लाम कबूल किया। वो इंशाल्लाह जब आप पूछेंगे तो इस बारे में मैं बताऊंगा। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई, मैं उस जॉर्ज उमर को तो नहीं जानता जो कट्टर इस्लाम दुश्मन था, लेकिन मैं इस मोहम्मद इब्राहिम कादरी साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जिसने दीन इस्लाम की मोहब्बत में अपना तन मन धन जान इज्जत आबरू घर बार सब कुछ लुटवा दिया है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, घरेलू और बिरादरी की सतह पर आपकी किस कदर मुखालफत की गई, ये जरा हमारे सुनने वालों को जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया। ब्रदर, जब मैंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया, उससे पेशतर मेरा एक गुमान था। यानी कि जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, तो उससे पेशतर मेरा एक गुमान था कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा मुतासर थे, मसीही बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार, बरादरी, क्योंकि मैंने मसीहत के लिए बहुत काम किया था। यानी कि सियासी तौर पर भी हर लिहाज से मैंने बड़ी मारे खाई थी मसीहत के लिए, बहुत वर्क किया था रात दिन। यानी कि ये समझ लें कि इतना काम किया था मसीहत के मामले में कि लोग मुझे समझ लें कि उस वक्त मेरे मुसलमान दोस्त कहा करते थे कि ये मसीहों का अल्ताफ हुसैन है। अंदाजा कर ले, यानी कि मैंने इतना काम किया था। तो मसीह महलों में, मसीह बरादरियों में, तो उसके अलावा मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी हर लिहाज से मुझे लोग बहुत इज्जत देते थे। तो मेरा गुमान था कि मैं जब ऐलान करूंगा इस मुसलमान होने का या इस्लाम का ऐलान करूंगा कि मैं मुसलमान हो रहा हूं, तो लोग पलट जाएंगे। और ये मेरा गुमान सही निकला, लोग पलटे, मगर इसलिए नहीं कि इस्लाम कबूल करने के लिए, जूता उठाने के लिए। यानी कि जूता उठाने के लिए पलटे लोग, मुझे मारने के लिए। तो बहुत शदीद मुखालफत की गई, मेरी तो बहुत ज्यादा मुखालफत हुई ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक नाम था, एक एक्टिव क्रिश्चियन, ठीक है,
تو جیسے ہم یوسف یوحنا کو لے لیتے ہیں, یوسف یوحنا کا تو معاملہ یہ تھا نا, تو وہ تو ایک کھلاڑی تھا, تو میں تو ایک مذہبی ایکٹیو تھا, اس کے علاوہ سیاسی طور پر ایکٹیو تھا, تو اس لیے میری زیادہ مخالفت کی گئی ہر سطح پر, ہر علاقے پر, ہر علاقے میں. تو اب بھی خیر مجھے اینٹی کرائسٹ یا ہمارے اسلام میں جس کو دجال کہتے ہیں, تو اس کا خطاب مسیحیت نے مجھے دیا, مسیح بھائیوں نے دیا ہوا ہے. تو خیر دیکھیں یہ تو ہوتا ہے, بس اللہ رب العزت احسان فرمائے کہ ہم سے دین کا کام لیتا رہے, ہم اچھے طریقے سے دین کا کام کرتے رہیں. میں آج بھی مسیح دوستوں کا, مسیح بہن بھائیوں کا ہمدرد ہوں, یقین کریں میں آج بھی مسیح بھائیوں سے, مسیح بہن بھائیوں سے, دوستوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. بس یہ تھا کہ پہلے میں ان کی دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا تھا, ان کے علاقے میں بجلی نہیں ہوتی تھی اس کے لیے تڑپتا تھا, ان کے علاقوں میں روڈ نہیں ہوتا تھا, سوئی گیس نہیں ہوتی تھی اس کے لیے میں اسٹرگل کرتا تھا, ان پر کہیں زیادتی ہو جاتی تھی تو اس کے لیے اسٹرگل کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب ان کی میں آخرت کے لیے اسٹرگل کرتا ہوں. میں آج بھی ان کے لیے ویسے ہی تڑپ, ویسے ہی محبت محسوس کرتا ہوں کہ کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہ اپنے برے عقیدوں سے, اپنے خود ساختہ عجیب و غریب عقیدوں سے ہنسی آتی ہے اب ان عقائد پر, ان چیزوں پر, کیونکہ مجھے کوئی اسپیشلی کسی نے پڑھایا نہیں ہوا. الحمدللہ بائبل کو قبول اسلام سے پہلے 30 بار میں نے بائبل کو کنٹینیو پڑھا. میری والدہ جب میں بائبل ختم کرتا تھا وہ چیز باندھتی تھی, وہ گنتی تھی کہ میرے بیٹے نے اتنی بائبل اتنے عرصے میں پڑھ لی, پوری بائبل اتنے عرصے میں پڑھی. ٹھیک ہے, کنٹینیو 30 بار بائبل پڑھی. اس کے علاوہ علماء مسیحت کے ساتھ ڈسکس کیا. یہ نہیں ہے ہوا کہ اچانک ہی بیٹھے بیٹھے مسلمان ہو گیا. بھائی مسلمان ہونے کے لیے بڑی محنت کی ہے. تو خیر اللہ کرے, اللہ رب العزت آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ قادری بھائی, میں وقت کی قلت کے باعث اپنا انٹرویو بہت مختصر کر رہا ہوں. میں نے آپ سے 1 گھنٹہ طلب کیا تھا لیکن اب تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے. آپ کی محبت, آپ نے آدھا گھنٹہ مزید ٹائم دے دیا. تو میں 2 سوال میرے کچھ دوستوں کے جو وہ بار بار رپیٹ کر رہے ہیں کہ ضرور پوچھیں, تو یہ دوستوں کے 2 سوال ہیں, تو ان کا مختصر جواب دے دیجیے گا. ایک دوست پوچھتے ہیں یسوع اور مسیح میں کیا فرق ہے؟ یسوع اور مسیح میں کیا فرق ہے؟ کیا ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں یا یہ الگ الگ شخصیات ہیں اور ان کے معنی مفہوم کیا ہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے. اور ایک دوست یہ پوچھتے ہیں کہ بائبل کے کتنے نسخے ہیں اور کیا بائبل اپنے اصل زبان, جس زبان میں نازل ہوئی تھی, وہ کہیں کوئی نسخہ محفوظ ہے, اور کیا عیسائیت بائبل کو تحریف شدہ مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ مختصر سا جواب دے دیجئے, ٹائم بہت ہو چلا ہے, مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ بردر. ایسا ہے کہ یسوع مسیح بائبل کے مطابق ایک ہی شخصیت ہے, یسوع المسیح. ٹھیک ہے, ایک ہی شخصیت کا نام ہے. اور بائبل کے اس وقت کم و بیش 7 قسم کی بائبل ہے. ٹھیک ہے, تو 2 معروف ہے, ایک کیتھولک, ایک پروٹسٹنٹ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو ہے اپنا بائبل کسی بھی زبان میں نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, بائبل کسی بھی زبان میں نازل نہیں ہوئی, یہ بات ذہن میں رکھیں. تورات شریف, زبور شریف, انجیل شریف یہ بائبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ یہ بائبل ہے, مگر یہ تورات شریف اور زبور شریف اور انجیل شریف ہے, ایسا قطعی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل جھوٹا غلط دعویٰ ہے, کیونکہ قرآن کریم جس تورات شریف, جس زبور شریف اور جس انجیل شریف کا ذکر کرتا ہے وہ یہ بائبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے الحمدللہ بہت سارے میرے ویڈیوز ہیں, تو کبھی اگر آپ موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس پر بھی سیر حاصل بیان کر سکتا ہوں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. اللہ رب العزت قادری صاحب سدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, دکھ تکلیفیں, پریشانیوں, مصیبتوں سے آپ کی حفاظت فرمائے. قادری صاحب کے ساتھ قبول اسلام کا یہ پارٹ 1 ہمارا آج یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. قبول اسلام کے بعد قادری صاحب پر کون کون سی مصیبتیں, پریشانیاں, مشکلیں, مصائب اور کس قدر ان کو پریشان کیا گیا, تنگ کیا گیا, ان پہ کیسز بنائے گئے, وہ ایک الگ لرزہ خیز داستان ہے جو انشاءاللہ ہم پارٹ 2 کی شکل میں دوبارہ قادری صاحب سے ٹائم لیں گے اور اسی گروپ میں ڈسکس کریں گے. قادری صاحب سے آخری سوال عرض کرتا ہوں کہ ہمارے وہ مسلمان
भाई जो इस वक्त आपके मजहबी भाई हैं और वो भाई जो आपके सबका भाई हैं यानी मसीह भाई हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने मुसलमान भाइयों से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपका वाकई ही खत्म नबुव्वत पर यकीन है, ईमान है कि अब कोई नबी तशरीफ नहीं लाएगा, तो प्यारे भाइयों फिर आप पर जिम्मेदारी बनती है इस दीन को गालिब करने की, दीन इस्लाम को फैलाने की, दीन इस्लाम की तबलीग की। तो दीन इस्लाम की तबलीग से जुड़ जाइए, ठीक है। लाजमी नहीं कि आप किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा बन जाएं कि जो बिस्तर उठाए और इधर उधर फेंके, ठीक है, वो उनका भी अपना एक मिशन है, वो भी अच्छी बात है। मगर गैर मुस्लिम में काम करने के लिए आपको मुताला करना चाहिए, आपको स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, आपको सीखना चाहिए कैसे हम गैर मुस्लिम में काम करें, ठीक है, गैर मुस्लिम के साथ कैसे हमने उसको इस्लाम की दावत देनी है, कैसे उनको जो है इस्लाम की तरफ लाना है। और दूसरे मैं मसीह बहन भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि प्यारे बहन भाइयों, मैं आज भी आपका हमदर्द हूँ, उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। बस एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अपने बाइबल को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो और समझो। जो बाइबल बताती है उसके मुताबिक जो है दोनों हिस्सों को, पुराने यादनामे को भी और नए यादनामे को भी, इस पर सोच विचार करो। यकीनन अगर आप बाइबल पढ़ोगे और बाइबल को समझोगे तो आपको इस्लाम कबूल करने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपने बाइबल पादरियों की जुबान से ही सुनी और पादरियों की जुबान से ही समझी तो फिर सारी जिंदगी इसी कीचड़ में फंसे रहोगे। ये दलदल है, गंद है, इसमें कोई शक नहीं है। मसीहत या बाइबल एक किस्म का, बस क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो मैं पहले कर चुका हूं, तो इसलिए इससे निकलो, कुछ अपने आखिरत के बारे में सोचो। बाफूकल फितरत चीजें, फौकल फितरत ऐसे खाम खा की खुशफहमियां ना पाले रखो, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, खुदा ताला ने इंसान को खाम खा नहीं पैदा फरमा दिया, इंसान को अक्ल अता फरमाई है। इंसान को जानवरों जैसा नहीं कि वो जिस जंगल में पैदा हो गया उसी जंगल में रहे, ठीक है, वो अपनी तहकीक करे, देखे क्या मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ इसके अकीदा ठीक है, इसके मामला ठीक है, समझ में आते हैं। वरना अक्सर मसीह कह देते हैं कि जी वो अगर खुदा ने मुझे मसीह पैदा यानी कि मुसलमान करना था तो मुझे मसीहियों के घराने में पैदा क्यों किया। तो भाई पाकिस्तान में तो ज्यादा मसीही जो है वो झाड़ू फेरते थे, ठीक है। तो आप आज झाड़ू का काम छोड़कर पढ़ लिख कर क्यों अच्छी अच्छी पोस्टें ले रहे हो? तो आप झाड़ू कश घराने में पैदा हुए तो भाई झाड़ू ही फेरो ना यार, ठीक है, क्यों आगे निकलते हो? इसी तरह अगर आपको खुदा ने इसमें पैदा कर दिया मसीह घराने में, तो क्या साथ में आपको अकल नहीं दी कि आप समझने की कोशिश करो कि मसीहत क्या है, बाइबल क्या है, कोशिश करो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं अभी नमाज असर का वक्त हुआ चाहता है, मैं नमाज असर अदा करूंगा। जी जज़ाकल्लाह। कादरी साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सदा सलामत रखे। आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप अपनी बेइंतहा मसरूफियत के बावजूद हमारे ग्रुप में तशरीफ लाए और अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सदा आप पर अपना करम और अपना फजल बरकरार रखे, हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए और हमें दीन इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमाए, हमें और हमारी नस्लों को इस्लाम का दाई बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह प्यारे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सदा सलामत रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया आपने दोनों घरों को, मुस्लिम दोस्तों को भी और मसीह दोस्तों को भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस पैगाम को उनके दिलों में रासख करने और उनको सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ये टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेजबान साबिर हुसैन को इजाजत दीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कमाल ये है, 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 कमाल ये है। खज़ां की रुत में गुलाब
مقصد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال